बज़्म नूर व निकहत में जलवा फरोज़ लायक़ सत्ताज़ीम तकरीम सदात किराम उलमाए इज़ाम सामईन बज़्म अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा ला सय्यिमा अला मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा व आलिहिल मुज्तबा साहिबित तुक़ा वन नुक़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाइमन अबदन अबदा सरमदा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ली खम्सतुन लुत्फ़ी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वब्नाहुमा वल फ़ातिमा बंदे परवरदिगारम उम्मते अहमद नबी दोस्त दारे चार यारम ताब औलाद अली मज़हबे हनफिया दारम मिल्लत हज़रत खलील खाक पाए गौस आज़म ज़ीर साया हर वली सिद्दीक़ अक्स हुस्न कमाल मुहम्मद अस्त फ़ारूक ज़िल्ले जाहो जलाल मुहम्मद अस्त उस्मान ज़ियाए शमए जमाल मुहम्मद अस्त हैदर बहार बाक़ी ख़िसाल मुहम्मद अस्त इस्लाम माँ इताअत खलफ़ाए राशिदीन ईमान माँ मोहब्बत आले मुहम्मद अस्त। और बेदम यही तो पाँच है मक़सूद कायनात खैरुन निसा हुसैन हसन मुस्तफ़ा अली। और हमारे दीन की हक़्क़ानियत के ये दोनों शाहिद हैं मुहीउद्दीन जिलानी मुईनुद्दीन अजमेरी। आइए तिलावत करदा आयत मुक़द्दसा पर कुछ गुफ्तगू करें। इससे कबल हम और आप नबी कौनैन रहमत दारैन हुज़ूर रहमत आलम फ़ख्र आदम व बनी आदम मालिक रिकाब उमम ज़ीनत नशीन अर्श आज़म आमिना के लाल महबूब रब्ब ज़ुल जलाल हुज़ूर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में हदिया दरूद पेश कर और पढ़े अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जुद वल करम मंबइल इल्म वल हिल्म वल हिकम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मोहब्बत के साथ अक़ीदत के साथ एक बार और नबी और आले नबी की बारगाह में हदिया दरूद पेश करने अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूबि व दवाइहा व आफ़ियतिल अबदानि व शिफ़ाइहा व नूरिल अबसारि व ज़ियाइहा व अला आलिहि व अस्हाबिहि दाइमन अबदा। आज की इस बज़्म नूर व निकहत में हम तमाम आशिकीन हुज़ूर गौसुल सक़लैन पीर पीरा मीर मीरा शाह जीला महबूब सुबहानी क़िंदील नूरानी शहबाज़ लामकानी क़ुतबुल अक़ताब फ़र्दुल अफ़राद शहज़ादा मौला अली इब्ने रसूल हुज़ूर सय्यदना गौसुल आज़म दस्तगीर रज़ियल्लाहु मौला अन्हु की 17वीं शरीफ के इस नूरानी इजलास में आपके शहज़ादे हुज़ूर सय्यदना मीरा सैयद शाह बाबा रज़ियल्लाहु मौला अन्हु के आस्ताने पर बज़्म नूर व निकहत सजाए हाजिर हैं। अल्लाह हमारी इस महफिल पाक को
और इस गुलामाना तर्ज को कबूल फरमाए और हमें सरकार गौसे पाक के सच्चे गुलामों में शामिल फरमाते और दरबार गौसियत में आपके फैज़ान से अल्लाह हमें दोनों जहान में सरफराज फरमाए और गौसे पाक के सदक़े में अल्लाह हमें दुनिया में भी इज़्ज़तों से नवाजे, आखिरत में भी अल्लाह हमें इज़्ज़तों से मालामाल फरमाए। मैंने कुरान पाक की बड़ी मशहूर आया मुक़द्दसा तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है और थोड़ी देर के लिए आपके सामने हाजिर खिदमत हूँ। बस इतनी अर्ज रहेगी कि जितनी देर हम और आप यहाँ हाजिर रहें मुकम्मल तवज्जो के साथ इस गुफ्तगू को थोड़ा सुनने की, समझने की आप कोशिश करेंगे। औलिया अल्लाह का जो एक मकाम है, बल्कि एक जमात है औलिया अल्लाह की, जिसका तज़किरा कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कई एक मकाम पर फरमाया है। इस्लाम में विलायत की ज़रूरत क्या है और ये विलायत जिसका एक तसलसल है हमारे और बिलखुसूस हम अहले सुन्नत वल जमाअत कि हमारी जिंदगी की सारी मोहब्बतें वलियों के लिए होती, खुदा के महबूबों के लिए होती। अंबिया से तो हमारी मोहब्बत होती, लेकिन हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत के औलिया से भी हमारी बेपनाह अकीदतें हैं, मोहब्बतें हैं, वाबस्तगियां हैं। और हम बड़े से बड़ी मुश्किल में किसी को याद करें न करें, लेकिन इन औलिया अल्लाह को जरूर याद करते हैं। तो खुदा के बंदों के दरमियान इनके वजूद की हैसियत क्या? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन औलिया अल्लाह से, अपने इन महबूब बंदों से, अपने बंदों को क्या अता किया? और बड़ी खास बात यह है कि कुरान पाक का जब हम मुताला करते हैं तो कुरान मुक़द्दस में कई एक अंबिया के तज़किरे मौजूद हैं और उन अंबिया किराम की उम्मत के औलिया के तज़किरे भी कुरान मुक़द्दस में मौजूद हैं। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की उम्मत के वली का तज़किरा कुरान पाक में मौजूद है। अस्हाबे कहफ का तज़किरा कुरान पाक में मौजूद है। हज़रत मरियम सलामुल्लाहि अलैहा का तज़किरा कुरान पाक में मौजूद है। हज़रत ख़िज़्र अलैहिस्सलाम का तज़किरा कुरान पाक में मौजूद है। एक राजे कौल के मुताबिक आप भी अल्लाह के वली हैं। इलावा अज़ी अगर हम गौर करें और भी जगह कई एक औलिया के तज़किरे जो अगले ज़माने के अंबिया की उम्मत के थे, उनके तज़किरे कुरान पाक में मौजूद हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बड़े अहसन तरीके से उनके जिक्र फरमाए, बल्कि उनकी करामतें तक अल्लाह ने जिक्र फरमाई कुरान में। उनकी शान अल्लाह ने कुरान में बयान फरमाई, इनके मकाम और मर्तबे को अल्लाह ने कुरान में बयान फरमाया। इससे एक अकीदा तो हमारा बिल्कुल वाज़े हो गया कि अल्लाह वालों का जिक्र करना, इनकी करामतें बयान करना, इनकी करामतों के तज़किरे सुनना, इनकी विलादत से वफात तक के हालात को बयान करना, ये खुद अल्लाह की सुन्नत है। ये हमारा अपना कोई जाती फेल नहीं, वरना कुरान उतरा हिदायत के लिए है। कुरान का काम है हुदल लिन्नास, ये हादी है, लोगों को राह रास्त दिखाता है, सीधा रास्ता दिखाता है। कुरान रहबर है, रहनुमा है, कुरान सर चश्मे हिदायत है। अब कुरान हिदायत देने के लिए आया। अगर आप कुरान पढ़ेंगे ना तो कुरान में आपको नजर आएगा कि कुरान में हजरत मरियम सलामुल्लाहि अलैहा की करामतें आपके पास फल आए, कैसे आए, क्या जवाब दिया। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने पूछा तो क्या जवाब दिया, वो सारा तज़किरा कुरान पाक में मौजूद है। असहाबे कहफ कौन थे, कैसे चले गए, 309 साल तक सोते रहे, उनके साथ कुत्ता था, उस तक का तज़किरा अल्लाह ने कुरान पाक में फरमाया। इनकी तादाद के हवाले से कुरान पाक में अल्लाह ने बयान फरमाया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की उम्मत के उस वली का जिक्र फरमाया कि जिसने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से कहा था कि आपकी आंखों की पलक झपकेगी नहीं कि इससे पहले मैं तख्ते बिल्कीस मुल्क सबा से ला करके आपके हुजूर पेश कर दूंगा। इन सारी चीजों का अगर हम
अकली तौर पर अगर मुवाजना करें तो इन सारी चीजों का हमें एक सवाल ज़हन में पैदा होता है, हिदायत से ताल्लुक क्या? चूंकि हमारे यहाँ हिदायत का एक मफहूम लोगों ने बनाया कि जिसमें सिर्फ अल्लाह की इबादत हो। नमाज ये हिदायत का रास्ता है, रोजा ज़कात और हज ये हिदायत का रास्ता है, तस्बीह और तहलील ये हिदायत का रास्ता है, सदका और खैरात ये हिदायत का रास्ता है। ये महफिलें, ये करामतें बयान करना, ये अल्लाह वालों की शान या हुजूर का मिलाद बयान करना, हुजूर की सीरत और हुजूर के ये मोजज़ात को बयान करना, इससे दीन का कोई ताल्लुक नहीं। कुरान ने हमें एक अकीदा तो ये बता दिया कि हिदायत, कुरान उतरा हिदायत के लिए, अल्लाह ने उसे हादी बनाया। अब जो कुरान के साए में आएगा और इश्क़ मुस्तफ़ा की रोशनी लेकर कुरान पढ़ेगा तो वो हिदायत ही पाएगा। और कुरान हिदायत सिर्फ नमाजों में नहीं दे रहा है, कुरान कह रहा है हिदायत अगर सजदों में है तो हिदायत वलियों के तज़किरों में भी है। कुरान कहता है हिदायत अगर रोजा ज़कात और हज में है तो हुजूर के रुखे वद्दुहा को बयान करने में भी है, हुजूर के जुल्फ़े वल्लैल के तज़किरे करने में भी है। हिदायत अगर अल्लाह की तस्बीह और तहलील में है तो फिर हिदायत अल्लाह वालों की करामतों के तज़किरे के अंदर भी है। इसलिए एक तो अकीदा ये कुरान ने हमें वाज़ेह फरमाया। अब अल्लाह ने, मैं अर्ज कर रहा था कि हर जमाने में अल्लाह ने औलिया पैदा किया, लेकिन अगर तारीख का किसी को शौक हो तो नस्ल इंसानी की तारीख पढ़े। किसी नबी की उम्मत में इतने औलिया नहीं हुए जितने औलिया हुजूर की उम्मत में हुए हैं, और किसी नबी की उम्मत के वली को इतनी करामतें नहीं दी गई जितनी रसूलुल्लाह की उम्मत के सिर्फ एक वली सरकार गौसुल आजम दस्तगीर को अता की गई। इतना कसरत के साथ हुजूर की उम्मत में विलायत का ये जो सिलसिला अल्लाह ने जारी किया, इसकी वजह क्या? अल्लाह वालों की एक बहुतात है। दुनिया का कोई कोना, कोई खित्ता ऐसा नहीं, रूए जमीन का कोई हिस्सा ऐसा नहीं है जहां अल्लाह वाला आपको नजर न आए। चाहे मुल्क मुसलमानों के हाथ में हो या गैरों के हाथ में, लेकिन जहां भी जाएं दयारे गैर में भी इनके चमकते हुए आस्ताने आपको नजर आए, दयारे कुफ्र में भी इनके गुंबद पर नूरो निखत की बारिशें आपको नजर आएंगी। तो इसकी असल वजह यह है कि अल्लाह ने एक निजाम बनाया है हिदायत का। अब तवज्जो देखिए, और हिदायत का वो निजाम रब का अपना बनाया। हिदायत देने वाला रब है, देता वही है। वो जिसको चाहे उसको हिदायत दे दे, जिसको चाहे उसको हिदायत न दे। ये इंसान के बस की बात नहीं कि वो अपने आप से हिदायत पाले। हाँ, उसकी मेहनतें कोशिशें अपनी जगह, लेकिन हिदायत देना काम रब का। लेकिन उस परवरदिगार ने उस हिदायत को देने के लिए एक सिस्टम बनाया, एक निजाम बनाया। वो निजाम ये बनाया कि उस हिदायत देने वाले रब ने जिसको भी हिदायत दी वो किसी न किसी बंदे के वास्ते और वसीले से दी। ये है उसकी बारगाह का उसूल। अगर बंदा इसी को समझ लेना तो वास्ते और वसीले का जो इनकार करने पर बंदा तुला होता है, उसके जहन के सारे शुक्र को शुबहात दूर हो जाए, ये झगड़ा ही खत्म हो जाए। इसमें कोई दो राय नहीं कि हिदायत रब देता, लेकिन रब फरमाता अगर मेरे हिदायत देने को देख रहे हो तो मेरे हिदायत देने के तरीके को भी देखो। तुम सिर्फ सिक्के का एक रुख देख रहे हो, दूसरा रुख नहीं देखते। हिदायत में देता हूं, लेकिन देता किसके जरिए हूं? तो देता इंसानों के जरिए हूं। अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम के जरिए हिदायत का पैगाम अता फरमाया, नूह अलैहिस्सलाम के जरिए हिदायत का पैगाम अता फरमाया, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जरिए हिदायत का पैगाम अता फरमाया, ईसा अलैहिस्सलाम के जरिए हिदायत का पैगाम अता फरमाया। जिस भी कौम को अल्लाह ने हिदायत देनी चाहिए तो डायरेक्ट किसी को हिदायत नहीं अता फरमाई, नबी भेजा, उस नबी के वास्ते और वसीले से अल्लाह ने हिदायत अता फरमाई।
ये निजाम है उसका। अगर कोई इस सिस्टम का इनकार करता है कि मैं इसको नहीं मानता, मैं नहीं मानता कि हमारे और खुदा के बीच में नबी आए या रसूल आए या कोई उसका महबूब बंदा आए, तो वो असल में उस जात का इनकार नहीं कर रहा है, वो हकीकत में अल्लाह के उस बनाए हुए निजाम का इनकार कर रहा है, उसकी सिस्टम का इनकार कर रहा है। औलाद अल्लाह देता है, औलाद अल्लाह देता है, ये उसी की कुदरत है, उसी की ताकत और इख्तियार की बात है, दूसरा कोई नहीं दे सकता। लेकिन औलाद देने के लिए भी उसने सिस्टम बनाया है। मर्द औरत इकट्ठे हों तो अल्लाह औलाद देता है। कोई कहे कि मैं ये सिस्टम नहीं मानता, तो उसे औलाद चाहिए ही नहीं। अगर कहे कि मर्द औरत के करीब होने को मैं नहीं मानता, लेकिन मैं औलाद चाहता हूं, हकीकत में वो औलाद नहीं चाहता, और अगर चाहता भी हो सारी जिंदगी निकल जाए उसे औलाद नहीं मिल सकती। ठीक है, इसलिए कि रब कहेगा मौला तुझसे औलाद चाहिए, मौला ने कहा कि औलाद दूंगा, मेरे सिस्टम पर अमल कर ले, मेरे तरीके पे अमल कर। अब सारी जिंदगी बंदा कहे मैं इसको नहीं मानता, उसको नहीं मानता, मौला हिदायत दे। रब कहेगा मैंने हिदायत के लिए ही कहा था वकूनु मा सादिकीन, सच्चों के साथ हो जा। मैंने सिस्टम ये बनाया था कि अगर हिदायत चाहिए तो दूंगा मैं, लेकिन उस तरीके से जो मैंने खुद बनाया है। मेरे नबियों से करीब हो जा या मेरे नबी की उम्मत के वलियों से करीब। अब हर जमाने में अंबिया हुए, उनकी उम्मत हुई, उम्मत में औलिया हुए, लेकिन जितनी कसरत से हुजूर की उम्मत में औलिया हुई उसकी वजह यह है खास कि पहले जमाने में एक लम्हे के लिए भी अल्लाह ने हिदायत का ये जो सिलसिला है ये बंद नहीं होने दिया। एक नबी जाता, दूसरा नबी आ जाता, दूसरा जाता, तीसरा आ जाता, एक पैगंबर जाता, उसकी जगह दूसरा पैगंबर आ जाता, एक रसूल जाता, उसकी जगह दूसरा रसूल आ जाता। एक लम्हे के लिए भी ये हिदायत का सिलसिला अल्लाह ने बंद नहीं होने दिया। नबियों के जरिए हिदायत होती रही, लेकिन जब हुजूर खत्मी मर्तबत का दौर आया, हमारे और आपके आका हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुनिया में आना हुआ, तो रब ने खातमुन नबिय्यीन की मोहर लगा करके दरवाजा नबूवत और रिसालत हमेशा के लिए बंद कर दिया। महबूब अब तेरे बाद सुबह क़यामत तक कोई नबी नहीं आएगा, कोई रसूल नहीं आएगा, कोई पैगंबर नहीं आएगा। तो का मौला फिर हिदायत भी बंद हो जाएगा? का नहीं, हिदायत बंद नहीं होगी। नबूवत का दरवाजा बंद हुआ है, हिदायत का नहीं। विलायत का दरवाजा, ये रिसालत का दरवाजा बंद हुआ है, हिदायत का नहीं। हमने कहा मौला फिर ये हिदायत का सिलसिला जब नबूवत का दरवाजा बंद हो चुका, रिसालत का दरवाजा बंद हो चुका, तो ये हिदायत का सिलसिला फिर आखिरी दौर तक कैसे जारी रहेगा? रब ने फरमाया हम अब वो विलायत के रास्ते से जारी कर देंगे। पहले जो काम अंबिया करते थे मेरे महबूब की उम्मत में, अब वो काम औलिया करेंगे, मेरे औलिया करेंगे। अब एक सवाल अभी भी जहन में बाकी रह जाता है कि उसने हिदायत डायरेक्ट क्यों नहीं दी, बीच में नबियों का वास्ता और वसीला क्यों रखा? वैसे भी तो दे सकता था ना। तो बात यह है, उलमा ने किताबों में जब खिलाफत की बहस लिखी कि अल्लाह ने खलीफा बनाया हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को, असल तो खलीफतुल्लाहिल आज़म रूए ज़मीन पर हमारे और आपके आका हुज़ूर सरवर कायनात मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। बाकी जितने खलीफा बने, जितने नबी बने, रसूल बने, ये सारे के सारे फैज़ याफ्ता है नूरे मुस्तफ़ा के। हज़रत आदम भी खलीफा हैं, तो उनकी खिलाफत ये असल नहीं है, असल खिलाफत तो मेरे मुस्तफ़ा की है। अल्लाह ने खलीफा की, और कुरान में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की खिलाफत के हवाले से रब ने फरमाया इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा, मैं जमीन में अपना खलीफा बनाने वाला हूं। और ये बात भी पूरी तवज्जो से आप सुनना कि खिलाफत की जब बहस होती है तो कहा जाता है खलीफा बनाने की जरूरत उसे पेश आती है कि जो अकेला कोई काम न करता हो, असिस्टेंट जिसको कहते हैं, कि अकेला थक जाता हो तो वो उसका नाइब होता है, वो उसका साथ देता है। अल्लाह थकने वालों में से भी नहीं, तो फिर खलीफा क्यों बना?
नाइब इसलिए बनाया जाता है, खलीफा इसलिए बनाया जाता है कि अगर असल सदर वो इंतकाल कर जाए, उसे मौत आ जाए, तो फौरी तौर पर उसकी जगह उसका नाइब संभाले। अल्लाह मौत से भी पाक है, तो फिर खलीफा क्यों बनाया? वो थक गया हो, छुट्टियों पे जाना चाहता हो, कहीं 2-4 महीने आराम करना चाहता हो, तो उसकी जगह इतने दिनों तक जो उसका नाइब है वो निजाम संभाले, इसलिए नाइब की जरूरत होती है। अल्लाह गायब होने वालों में से भी नहीं है, थकने वालों में से भी नहीं है। उसको सोने की जरूरत नहीं है, उसको आराम करने की जरूरत नहीं है, उसको छुट्टियों की जरूरत नहीं है, उसे मौत नहीं आने वाली। खलीफा जिस मकसद के लिए, जिस वजह के लिए बनाया जाता है, एक भी वजह नहीं है वहां, लेकिन फिर भी रब ने खलीफा बनाया, फिर भी बनाया खलीफा का मौला वजह नहीं है कोई। तो हर वक्त हाजिर भी है, मौजूद भी है, तेरी ताकत का अंदाजा कोई नहीं कर सकता। तू कुन कह दे तो 18,000 मखलूकात आलम पैदा हो जाए, तेरे एक इशारे से कायनात का नक्शा बदल सकता है। तुझे किसी चीज को बनाने के लिए किसी चीज की सहारे की भी जरूरत नहीं है, फिर भी तू खलीफा बना रहा, नाइब बना रहा। नाइब की जरूरियात तकाजे ये हैं जो हम देख रहे हैं। उधर से आवाज आई, मैंने नाइब इसलिए नहीं बनाया कि मुझे आराम की जरूरत है, या मुझे मौत आनी है, या मुझे कहीं गायब होना है। मैंने अपना नाइब किसी और वजह से बनाया है। का वो वजह क्या है? का मैंने इंसान की पूरी बॉडी तो बनाई, जिस्म इसका जसद खाकी तो तैयार किया, सारी चीजें अपनी जगह, सर के बाल अपनी जगह, पेशानी अपनी जगह, आंखें अपनी जगह, नाक कान मुंह हाथ पैर सारे अपने जगह, लेकिन उसके जिस्म के दाहिनी तरफ पूरे जिस्म पे हुक्मरानी करने वाला एक दिल भी हमने बनाया है। दिल, और ये दिल, जिस दिल में हम अपने हिदायत के नूर को डालते हैं, और इंसानी जिस्म में इतनी ताकत नहीं है कि वो उस नूरे हिदायत को बर्दाश्त कर ले। इंसानी जिस्म में क्योंकि ये इतना कमजोर है, ये तो ठोकर लगती है तो मर जाता है, तो उसके जिस्म में इतनी ताकत नहीं है कि उस तजल्ली को वो डायरेक्ट बगैर वास्ते और वसीले के बर्दाश्त कर सके। समझ आ रही ना आपकी? बगैर वास्ते के वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। यकीन ना हो तो कोहे तूर पे चल के देखो, रब कहता है फलम्मा तजल्ला रब्बुहु, कि जब मूसा अलैहिस्सलाम ने बगैर वास्ते के अल्लाह से कहा था, रब्बे अरिनी अंजुरु इलैक, परवरदिगार अपना जलवा दिखा, तेरा मूसा तेरा दीदार करना चाहता है। उधर से आवाज आई, मूसा दिखा सकते हैं, देखने की तुम में ताब नहीं, लन तरानी, तुम नहीं देख सकोगे। लेकिन जब आशिक का जज्बा इश्क बढ़ा ना, तो फिर परवरदिगार ने मना भी नहीं किया, कहा मूसा पहाड़ की तरफ देखो, जअलहु दक्कम व खर्र मूसा सईक़ा। कुरान कहता हमने तजल्ली डाली, वो तजल्ली बगैर हजरत मूसा का जो ये कलाम था ना, रब से आरिफीन ने फरमाया, सूफिया फरमाते हैं, बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि ये बगैर वास्ते के था, तो इतना कुछ देखना पड़ा। हुआ क्या? अल्लाह की सिफत की तजल्ली, जात की नहीं, सिफत की तजल्ली आई, तजल्ली आनी थी, पहाड़ रेजा रेजा हो गया, मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश हो गए। मुफस्सिरीन ने तो यहां तक लिखा, इर्द गिर्द के जंगल पहाड़ झाड़ियां सारा जल गया, समंदर का पानी खुश्क हो गया, पत्थर काले पड़ गए। उस तजल्ली की जलालत का आलम यह था कि कोई बर्दाश्त नहीं कर सका। अनासिरे अरबा, आग पानी हवा मिट्टी, कोई नहीं बर्दाश्त कर सका। चारों तरफ एक आग का समा था। लेकिन कुरान ने सारी चीजें पहाड़ तक के जलने की बात की। अपने पैगंबर हजरत मूसा के बारे में फरमाया, वखर्र मूसा सईक़ा, मूसा अलैहिस्सलाम सिर्फ बेहोश हुए। जो उनसुरी जिस्म रखने की वजह से नबियों को अपनी तरह कहते हैं ना, मैं इमामुल अंबिया की बात नहीं करता, इमामुल अंबिया की इख्तिदा में जिन्होंने पीछे हाथ बांध करके मस्जिद अक्सा में नमाज पढ़ी है, उस मूसा अलैहिस्सलाम की बात करता हूं कि अगर अनासिरे अरबा, आग पानी हवा मिट्टी से इंसान का वजूद तैयार हुआ है,
अगर यही चीज मुमासिलत के लिए काफी है कि हुजूर जैसे वैसे हम हैं और हुजूर हमारे जैसे हैं कि हमारे भी हाथ हैं इनके भी हाथ हैं, हमारे भी पैर हैं इनके भी पैर हैं, हमारी भी आंखें इनके भी आंखें, हमारे भी मुंह है उनका भी मुंह है, जो जिस्म हमारा है वो जिस्म हुजूर का है, हम भी चलते वो भी चलते, हम दोनों बराबर हैं। कुरान ने पहाड़ के जलने का भी जिक्र कर दिया, हजरत मूसा कलीम के बेहोश होने का भी जिक्र कर दिया। अगर आग लगनी होती, पत्थरों में आग नहीं लगती, लेकिन कुरान ने कहा वो पत्थर रेजा रेजा हो गया, चारों तरफ आग लगी। हमने कहा मौला फिर मूसा भी जल गए होंगे, रब ने कहा जले नहीं, सिर्फ बेहोश हो गए। अगर सिर्फ अनासिर अरबा के मजमुए का नाम किसी नबी की जात होती ना तो हजरत मूसा भी जल जाते। मूसा जले नहीं, बेहोश हुए। और बेहोशी की भी वजह आरिफीन ने ये लिखी कि अगर मूसा अलैहिस्सलाम ने हुजूर का वास्ता और वसीला ले लिया होता ना रब की बारगाह में, परवरदिगार तेरे हबीब के वसीले से अपना जलवा दिखा दे, तो मूसा भी बेहोश नहीं होते। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश नहीं होते। वहां ये मसला ये था कि सीधा कहा था मौला दीदार कर, और जब हुजूर का वसीला बीच में आया ना तो बेहोश नहीं हुए। 9 बार दीदार किया अल्लाह का मेराज की रात में। रब ने 50 वक्त की देकर के भेजा, हजरत मूसा हर बार भेजते हुजूर 5 कम करवा के आते। 45 बार कम करवाने में 9 बार जाना आना हुआ। रब ने कहा मूसा खड़े हो जाओ, जिस दीदार की तमन्ना करते थे ना वो तूर का पहाड़ तो बर्दाश्त नहीं कर सका, तुम भी देख नहीं सके, बेहोश हो गए। मेरा महबूब बीच में नहीं था, आज मेरा महबूब मेरे लामका का मेहमान बन के आया है। अब खड़े हो जाओ और जितना जी में आए जी भर करके मेरे रसूल की आंखों में मेरा जलवा देखते रहो। और सूफिया ने कहा ये 9 बार क्यों भेजा था, एक ही बार में भी तो अल्लाह कम कर सकता था ना। देखिए कुछ बातें वो होती है जो बुजुर्गों की दरों से मिला करती है। आरिफीन फरमाते मूसा अलैहिस्सलाम ने एक बार नहीं 9 बार रब से कहा था, रब्बी अरनी अंजुर इलैक, परवरदिगार अपना जलवा दिखा, मैं तुझे देखना चाहता हूँ। मौला अपना जलवा दिखा, देखना चाहता हूँ। बेहिजाब कब तक कलाम करता रहेगा, मुहिब के दिल की तड़प अब बर्दाश्त के बाहर है। रब ने 9 बार सुना था कि मूसा मेरा दीदार करना चाहता है, लेकिन यहाँ मुमकिन नहीं था हजरत मूसा के लिए। कहा मूसा ठीक है, वक्त आने दो। 9 बार कहा ना, दुआ मेरे कलीम की रद्द भी नहीं करूंगा। और जब मुस्तफा को मेराज के शब बुलाया ना, रास्ते में खड़े कर दिया। 50 वक्त की दे के भेज रहा हूं, कम करवाने के लिए भेजते रहना। जितनी बार मेरा हबीब आएगा उतनी बार उसकी आंखों में मेरा दीदार करते रहना। तो 50 में से 45 कम करवाई, 9 बार जाना आना हुआ हुजूर का। इधर 9 बार की तमन्ना थी, उधर 9 बार रब का दीदार भी किया। और मेराज के वाक़े में कहीं मौजूद नहीं कि मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश हो गए। बीच में वास्ता था। ये खुदा के निजाम की बात बता रहा हूं। उसका उसूल ये है उसके बारगाह का कि वो बगैर वास्ते का नहीं देता। जो वसीले का मुनकिर है ना, हकीकत में वो हिदायत का मुनकिर है। जो कहता है वसीला कोई चीज नहीं है, वास्ता कोई चीज नहीं है, वो हकीकत में हिदायत का मुनकिर है कि अल्लाह हिदायत वास्ते के बगैर देता ही नहीं, वसीले के बगैर अता ही नहीं करता। अब अल्लाह ने कहा मैंने सारा तो बनाया इंसान का जिस्म, लेकिन उसके दिल में जो नूर हिदायत जो मैंने डाला ना, वो नूर हिदायत ये पैकरे खाकी बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसके लिए जरूरी था कोई ऐसा हो जो हमारी बारगाह से ले सके और इंसानों को दे सके। हमारी बारगाह से लेने की सूरत कुछ और हो, उधर देने की सूरत कुछ और हो। यहां से नूर बन करके ले, वहां बशरियत के सांचे में ढल करके दे, ताकि मेरे बंदे उस हिदायत के नूर के मुतहम्मिल बन सके। बीच में जब वास्ता होगा, वसीला होगा, तो फिर बंदों को लेने में आसानी होगी। इसलिए मैंने अपना खलीफा बनाया ताकि उस खलीफा के जरिए मैं हिदायत के नूर को अपने बंदों तक पहुंचा सकूं। तो ये नूर हिदायत अल्लाह ने दिया वास्ते से और वसीले से। अब अंबिया आए तो अंबिया हुजूर की बारगाह, रब की बारगाह से नूर हिदायत लेते रहे, बंदों को देते रहे। और हुजूर सारी कायनात की असल बन के तशरीफ लाए। अल्लाह ने अपना खलीफतुल्लाह आज़म फिल अर्द जिसको बनाना था, वो मेरे मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात थी।
हुजूर की ज़ाती अक़दस थी। और सबसे पहले अल्लाह ने उसी नूर को पैदा फरमाया और उस नूरे नबूवत से सारे अंबिया को अल्लाह ने, सारे मुरसलीन को अल्लाह ने फैज़याब फरमाया। अब जिसे भी जो पावर मिला वो हुजूर की बारगाह से मिला। तो नबूवत का फैज़ जारी हुआ हिदायत के रास्ते, लेकिन अल्लाह ने नबूवत के फैज़ के साथ साथ में हर ज़माने में विलायत का फैज़ भी जारी रखा। जैसे मैंने जिक्र किया कुरान पाक में औलिया अल्लाह के तज़किरे मौजूद हैं। अल्लामा सय्यदना मुहिब्बुद्दीन तबरी रहमतुल्लाह तआला अलैह हरम काबा के इमाम थे, शाफ़िउल मज़हब है, बड़े जलीलुल क़द्र मुहद्दिस हैं। अपनों ने गैरों ने सारों ने हवाले के तौर पर इनकी किताबों के हवाले पेश किए। यहाँ तक कि फाजिल बरेलवी मौलाना अहमद रजा खान अली रहमत व रिदवान ने भी फतावा रज़विया के अंदर जगह जगह अल्लामा मुहिब्बुद्दीन तबरी के हवाले नकल किए। वो मुहिब्बुद्दीन तबरी अपनी किताब अर-रियाज़ुन नज़रा में फरमाते हैं कि हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम की खिलकत से 14,000 बरस पहले मेरा और अली का नूर एक था। फरमाया मेरा नूर अली का नूर एक था। हुजूर का नूर तो समझ में आता है, मौला अली का नूर। और ये हदीस पाक मुस्नद अहमद बिन हम्बल में भी हज़रत सलमान फारसी से मरवी आपने सुनी होगी। लेकिन मैंने जिस मकसद के लिए इस हदीस पाक को पेश किया कि हुजूर के नूर से नबूवत फैज़याब होती रही और मौला अली के फैज़ से विलायत फैज़याब होती रही। हर जमाने में नबी आए, हर जमाने के नबी को मुस्तफा के नूर का फैज़ मिला और हर जमाने में वली हुए ना, तो उन वलियों को मौला अली के नूर विलायत का फैज़ मिला। और क़यामत की सुबह तक, अब चूंकि नबी तो नहीं आएगा लेकिन विलायत का सिलसिला और हिदायत का सिलसिला अल्लाह ने बंद नहीं करना। इसलिए हुजूर की उम्मत में अल्लाह ने एक वली ऐसा पैदा किया जिसे अली कहा जाता है। कहा महबूब तुझ पर नबूवत और रिसालत का दरवाजा बंद कर दूंगा, लेकिन जिस विलायत के दरवाजे को अली के नूर से खोला है वो विलायत का दरवाजा क़यामत की सुबह तक खुला रहेगा। नबी और नबूवत के दरवाजे इसके बंद होने से हिदायत का दरवाजा बंद नहीं होगा। अली के दरवाजे के गदागर अली की बारगाह से लेकर के नबूवत का फैजान हिदायत के नाम से पूरी दुनिया को पहुंचाते रहे। अब हुजूर की उम्मत में पूरी दुनिया में जो इस्लाम फैला है और पहुंचा है, वो इस्लाम किस वास्ते से पहुंचा है? मौला अली की आल के वास्ते से या मौला अली के दर के गदाओं के वास्ते से? ये दो ही रास्ते हैं। हुजूर ने इस जमीन पे कदम नहीं रखा, मेरे आका दुनिया के और ममालिक में नहीं गए। 13 साल सौबत वाली जिंदगी मेरे मुस्तफा ने मक्के में गुजारी और 10 साल मदीने में वो भी जंगो जदाल में गुजरे हैं। हुजूर को अरब से बाहर निकलने का अपनी हयात ज़ाहिरी में कोई मौका ही ना मिला, लेकिन इस्लाम सिर्फ अरब में नहीं रहा, इस्लाम दुनिया के हर कोने में छाया है। पैगाम इस्लाम दुनिया के हर कोने में पहुंचा है। कुफरिस्तान की जमीन पर भी 90 लाख लोगों के सीने एक बंदे ने नूर ईमान से मुनव्वर किए हैं। हमने कहा ये मुनव्वर करने वाला कोई नबी नहीं था, ये काम जो अगले जमाने में अंबिया किया करते थे, मुरसलीन किया करते थे कि अपनी नबूवत और रिसालत के जरिए लोगों को हिदायत पहुंचाते थे। लेकिन हुजूर की उम्मत में वो काम, वो काज अल्लाह ने औलिया अल्लाह से लिया और इतनी कसरत के साथ अल्लाह ने औलिया पैदा किए ताकि कारे नबूवत जो है, नबूवत का काज जो है वो मुकम्मल हो सके। और मेरे नबी जिस पैगाम और जिस कानून को लेकर के आए हैं उस कानून पर उस कानून को मुकम्मल तौर पर पूरी दुनिया में पहुंचाया जा सके। और कुर्बान जाएं मौला अली के शहजादों पर और अली के दर के गदागरों पर कि जिन्होंने उस बारगाह से फैज़ विलायत पा करके मौला अली को अपना मुक्तदा और पेशवा और रहबर और हादी और रहनुमा पाकर के मान करके दुनिया के जिस कोने में गए हैं उस कोने में जिधर निगाह उठाई है वहां ईमान के गुलशन हरे भरे कर दिए हैं।
और मौला अली के औलाद में भी अल्लाह ने जैसे हुजूर को सारी कायनात में अल्लाह ने सारे अंबिया की सफ़ों में सबसे मुमताज शान का और सबसे आला शान का रखा, इसी तरह हुजूर की उम्मत में भी परवरदिगार आलम ने मौला अली के दरवाजे से जो विलायत का फैजान और समंदर जारी किया, अली की औलाद में गौसुस सकलैन को सबसे मुमताज रखा है। कायनात नबूवत में जिस तरह मेरे मुस्तफ़ा का जवाब नहीं है, इसी तरह दुनिया विलायत में हुजूर सरकार गौसुस सकलैन का कोई जवाब नहीं। कुरान पाक में आपने देखा होगा, देखेंगे आप, अगर कुरान के उसलूब का अगर हमें थोड़ा सा भी समझ अगर आए तो अल्लाह ने हर नबी के उम्मत को करामत भी वही अता फरमाई जो उस नबी के नबूवत के जो मोजेज़ा था उस मोजेज़ा के परतव होती थी। हजरत आसिफ बिन बरखिया ने क्या कहा कि मैं वो तख्ते बिल्कीस एक पलक झपकने के अंदर, बल्कि इससे पहले मैं आपकी खिदमत में हाजिर कर दूंगा। इतनी ताकत, इसलिए कि सुलेमान अलैहिस्सलाम हवाओं पर हुकूमत करते थे। तख्त अपने तख्त पर, तख्त को हुक्म देते, हवा को हुक्म देते, वो तख्त उड़ा ले जाते। उलमा फरमाते हैं हर नबी को अपने नबी के मोजिज़े के तौर पर अल्लाह ने करामत अता फरमाई। और अंबिया के मोजिज़ों का आलम यह है कि किसी को अल्लाह ने एक मोजिज़ा दिया, किसी को दो, किसी को तीन। कुरान पाक में सबसे ज़्यादा मोजिज़े जिस नबी को देने का जिक्र अल्लाह ने फरमाया वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने। वातैना मूसा 9 आयातिन बय्यिनात, हमने अपने पैगंबर हज़रत मूसा को 9 रोशन आयतें अता फरमाई। इतना तज़किरा किसी और नबी के लिए नहीं हुआ, 9। लेकिन हुजूर को अल्लाह ने सरापा मोजिज़ा बना करके भेजा, सरापा मोजिज़ा बना करके। इसलिए मेरे मुस्तफ़ा की ज़ात अब जिस नबी का जो उम्मती था उसकी जो करामत थी वो उस नबी के मोजिज़े के हिसाब से होती थी, और हुजूर तो सरापा मोजिज़ा थे। मेरे आका के मोजिज़ों को आज तक कोई मुकम्मल तौर पर गिन नहीं सका। ज़रा सरकार गौसुस सकलैन की बारगाह में चले जाएं, गौसे पाक की करामतें इतनी है कि रसूलुल्लाह की उम्मत में कोई दूसरा वली ऐसा नहीं कि जो गौसे आज़म की करामतों के मुकाबले में खड़ा हो सके। सरकार गौसुस सकलैन की करामतें, और इसलिए हिदायत का काम ये किसने अंजाम दिया? इन अल्लाह वाला। हमारे यहाँ सिर्फ इतना तसव्वुर नहीं है कि इन्होंने कोई करामत दिखा दी तो हमने मान लिया। हमारे यहाँ असल तसव्वुर ये है कि इन्होंने कारे नबूवत अंजाम दिया है कि जो काम अंबिया करते थे वो काम हुजूर की उम्मत के इन औलिया ने किया। हिदायत, अगर हुजूर के बाद हमें कोई हिदायत देने वाला नहीं मिलता तो हमें हिदायत कहाँ से मिलती? उना की सरजमीन पर सदियों पहले सरकार मीरा सैयद शाह बाबा रज़ियल्लाहु अन्हु तशरीफ लाए। हालात आप जानते हैं, इलाका कौन सा था, माहौल कैसा था, बुजुर्गों से आपने सुना। लेकिन इस कुफ्रिस्तान के गढ़ में ऐसा बंदा कि जिसका यहां से कोई ताल्लुक नहीं, न वतन का, न किसी से यहां से खून का, न रिश्तेदारी का, न जान पहचान का, कोई ताल्लुक नहीं। लेकिन एक मर्द दुर्वेश आता है, यहां अपना मुसल्ला बिछाता है, जिंदगी के चंद साल गुजारता है कि उस पूरे कुफरिस्तान को इस्लाम के लहलहाते गुलशन में तब्दील कर देता है। अगर इनके कदम न होते तो आज जो चारों तरफ ऊना और ऊना के अतराफ, बल्कि हम तो जानते तक नहीं कहां तक ये फैज़ विलायत पहुंचा होगा। हम तो सदियों के बाद पैदा हुए ना, सदियों पहले की बात है। हमने तो जितना सुना उतना हमने समझा। सदियों पहले कहां तक फैज़ विलायत पहुंचा होगा। आने वाला अकेला आया था, लेकिन करम नवाजी देखें हुजूर की उम्मत तक दीन भी पहुंचा गया और हुजूर की उम्मत को नबी की औलाद भी अता करता गया, गौसे पाक की निस्बत भी अता करता गया।
सदियों से आराम करने वाला ये मर्द दुर्वेश, ये गौसे पाक का शहजादा, ये मौला अली का बेटा, कि जिसके फैजान ने यहां बगदाद का फैजान जारी कर दिया, बगदाद का फैजान जारी कर दिया। ये जितनी औलादी इनकी है ना, ये असल में गौसे पाक की औलाद है। और इस निस्बत का तो एहतराम इतना है ना कि लोग नाम लेते हैं, कभी सोचते नहीं। फाजिल बरेलवी क्या फरमाते हैं, तुझसे दर, दर से सग, और सग से है मुझको निस्बत। वहां सगों की कुत्ते से निस्बत की बात होती है, यहाँ गौस पाक के बेटे का तो ये फैजान है कि मैं तुम्हें कुत्ते नहीं, गौस पाक की औलाद दे के जा रहा। एक मर्द, और इस कलंदर ने वो इनकलाब बर्पा किया। सदियां हो गई, इस्लाम आज भी जिंदा है, और हजारों की तादाद में इस बारगाह के परवरदा और आपकी नस्ल के उलमा सदियों से दुनिया की, हिंदुस्तान के खित्ते खित्ते में इस्लाम की तबलीग कर रहे हैं। सिर्फ उलमा नहीं, बल्कि आपके नस्ल के औलिया, वो भी तो हिंदुस्तान के कोने कोने में पहुंचे, जहां इन्होंने फैज पहुंचाया, और जहां गए वहां के लोगों को गौसे आजम की बारगाह से करीब कर दिया, और गौस पाक की बारगाह ने उन्हें मौला अली की बारगाह से करीब कर दिया। और मैं एक बात रुक करके कह दूं कि हम औलिया अल्लाह से मोहब्बतें इसीलिए करते हैं। हमारे उलमा जो उलमाए रब्बानीयीन है, वो औलिया से मोहब्बत इसीलिए करते हैं। हमारी अकीदतें, मोहब्बतें और हमारे इश्क के सारे रिश्ते इनसे जुड़े हुए होते हैं। क्यों ऐसा करते हैं अब जानते हैं? मैं आपको वजह बताता हूं कि हमने जिस हिदायत को पाया है ना, वो इन्हीं विलायत के रास्ते से पाया है। और हमारे मजहब के हक होने की दलील सरकार गौसे आज़म है, सरकार गरीब नवाज है। हमारे हक होने की दलील मीरा सैयद शाह। आप पूछेंगे वो कैसे? ये सिर्फ अकीदत की बुनियाद पर नहीं कहा। किसी मजहब में आलिम बहुत ज्यादा होना तो ये उसके हक होने की दलील नहीं है। शैतान से बड़ा आलिम रुए जमीन पर कोई नहीं। ईसाइयों में बड़े बड़े आलिम मौजूद हैं, यहूदियों में बड़े बड़े आलिम मौजूद हैं, लेकिन आलिम भी हैं और काफिर भी हैं। यहूदी आलिम भी हैं, बड़े आलिम। आज भी अगर आप जायजा लें तो ईसाइयों के बड़े बड़े आलिम हैं। तौरात, ज़बूर और इंजील का भी इल्म रखते हैं, कुरान का भी इल्म रखते हैं, रसूलुल्लाह की हदीस का भी इल्म रखते हैं, बाकायदा पढ़ाते हैं वो इस्लामी सब्जेक्ट। किसी का दाढ़ी वाला होना ये उसके हक होने की दलील नहीं है, उसके मजहब के हक होने की दलील नहीं। सिख भी रखते हैं, दाढ़ी है लेकिन फिर भी काफी। किसी की पगड़ियां पहनना ये उसके मजहब के हक होने की दलील नहीं है। सिखों के यहां भी पहनी जाती है। कोई कहे कि हमारे पास बड़े बड़े कुतुब खाने, हम हक पर हैं, तो बड़े बड़े कुतुब खाने ईसाइयों यहूदियों के पास भी है। बल्कि खारजियों ने जितनी किताबें लिखी है ना अहले बैत के दुश्मनों ने, आपको हैरत होगी, तारीख में उतनी किताबें किसी और ने नहीं लिखी। खारजियों ने इतनी किताबें लिखी, हक होने की दलील नहीं। बड़ी किताबें लिख गए लेकिन हक पर नहीं। ये दाढ़ियां रखकर, पगड़ियां पहनकर भी मुसलमान नहीं। ऐसा तो मुमकिन है कि आलिम हो लेकिन काफिर भी। ऐसा मुमकिन है कि हजारों किताबें लिख चुका हो लेकिन काफिर भी। ऐसा मुमकिन है कि बड़ी बड़ी लाइब्रेरियां हो उसके पास लेकिन काफिर हो। ऐसा मुमकिन है कि दाढ़ी और पगड़ी भी हो लेकिन काफिर हो। ऐसा कभी मुमकिन नहीं कि वो वली हो और काफिर हो। इसलिए हम दुनिया से कहते हैं कि अगर अपने हक होने की दलील दिखाना चाहते हो तो अपनी जमात के उलमा को मत दिखाओ। तुम्हारी जमात में कितनी पगड़ियों और दाढ़ियों वाले हैं वो मत दिखाओ। तुम्हारे पास किताबें कितनी हैं और लाइब्रेरियां कितनी हैं वो मत दिखाओ। अगर अपना हक होना साबित करना चाहते हो तो अपनी जमात में
गौसुल सकलैन दिखाओ, अपनी जमात में ख्वाजा अजमेर दिखाओ, अपनी जमात में महबूब इलाही दिखाओ, अपनी जमात में मखदूम सिमला दिखाओ। अगर तुम्हें हक साबित करना है तो अपनी जमात में मीरा सैयद शाह बाबा जैसा कोई दिखाओ, ताकि समझ में आए कि तुम हक पर हो। तारीख में ऐसा कभी नहीं हुआ, दुनिया का हर कोई सब कुछ होते हुए कुफ्र के रास्ते पर चला है, लेकिन जो वली है वो कभी काफिर नहीं। अगर वो वली है तो काफिर नहीं, और काफिर है तो वली नहीं। कुरान ने इसलिए पहचान बताई, अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून, कि वो मोमिन भी होगा और मुत्तकी भी होगा। इसलिए वली कामिल मोमिन का नाम है, कामिल मुत्तकी का नाम है। इसलिए हक होने के लिए, और कुरान ने, मैं आपको एक समझ सकते एक नुक्ता में बता दूं कि कुरान ने पहले ही पारे की दूसरी सूरत में जो अपना इंट्रोडक्शन जो करवाया ना, अपनी तारीफ जो कुरान ने बयान की है, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ये वो किताब है जिसमें किसी बीच शय का कोई शायबा, शक व शुबा का कोई शायबा नहीं। ये कौन सी किताब है? क्यों शक व शुबा का शायबा नहीं है? वजह अल्लाह बयान करता है, हुदल लिल मुत्तकीन, कि ये मुत्तकियों के लिए हिदायत है। बात क्या कि इसमें कोई शक व शुबा की गुंजाइश नहीं है। सवाल तो पैदा होता है ना कि कुरान में शक व शुबा की गुंजाइश क्यों नहीं? क्या कुरान ने कह दिया हम मान ले? कम से कम इतना तो सोचें, कुरान की हर आयत पर ईमान रखना फर्ज है, बिल्कुल सही, लेकिन वजह तो कोई होगी कि कुरान में शक व शुबा की कोई गुंजाइश है ही नहीं। तो कुरान ने कहा, वजह बताई, हाल इसलिए कि हुदल लिल मुत्तकीन, ये कुरान हादी है मुत्तकियों के लिए, ये रहनुमा है किसका? मुत्तकियों का। कि ये कुरान वो है कि जिसने मंजिल पर पहुंचाने वालों को जब पहुंचाया है तो कोई गौसुल आजम दस्तगीर बना है, कोई ख्वाजा अजमेर बना है। जिस कुरान की हिदायत का आलम ये है कि ये जिसका हादी बन जाए वो गौसुल अगवास बन जाता है, वो कुतुबुल अख्ताब बन जाता है, वो फर्दुल अफराद बन जाता है। इस कुरान में शक इसलिए नहीं हो सकता कि इस कुरान के साए में आने वाला ठोकरों से मुर्दे जिंदा करता फिरता है। ये कुरान की हिदायत जिसे मिल जाए वो फिर 12 साल की डूबी कश्तियां भी निकालता फिरता है। ये कुरान ऐसा हादी है, इसमें शक की गुंजाइश कैसे हो सकती है? इसने अपने मानने वालों को उस मंजिल मकसूद तक पहुंचाया है कि वो इशारा कर दे तो कातिब तकदीर तकदीर का लिखा हुआ मिटा देता है। जिस कुरान के मानने वाले इतने आला दर्जे के मालिक हो और हामिल हो, वो कुरान कैसे गलत हो सकता? जब हादी इतना कामिल हो, जब उस पर उसके बताए रास्ते पर चलने वाले इतने कामिल हों, तो जिसने रास्ता बताया है जो हिदायत का सर चश्मा, वो कितना। तो कुरान ने अपनी हक्कानियत भी इन वलियों के वास्ते से बयान फरमाई, हुदल लिल मुत्तकीन। ये शक इसलिए नहीं हो सकता कुरान में कि ये मुत्तकियों के लिए हिदायत है। हिदायत सारे लोगों के लिए, लेकिन खास अल्लाह ने पहले ही बयान कर दिया ये मुत्तकियों के लिए। और सरकार गौसुल आज़म दस्तगीर आखिरी चंद मिनट हुजूर की उम्मत में वो शान रखते हैं। आप सिर्फ एक दुर्वेश या जंगलों में पत्ते खाने वाली जात या शख्सियत का नाम नहीं था, आपने बारहा सुना होगा। वो एक दौर था जो आपने गुजार लिया, उसके बाद जो दूसरा दौर आपने अपनी जिंदगी का शुरू किया है, तो मुहद्दिसीन ने वाक़या लिखा है किताबों में, और हमारी कौम का हर बच्चा इससे वाकिफ है कि गौसे पाक की बारगाह में कोई तालिब इल्म पढ़ने के लिए उसकी माँ रख कर के गई थी और चंद महीनों या सालों के बाद मिलने के लिए आई, तो बेटा तो रूखी सूखी रोटियां खा रहा है, टुकड़े खा रहा है। शाफ़िई मसलक के मुहद्दिसीन ने इस वाक़ये को लिखा, बल्कि मैं अगर भूल नहीं रहा हूं तो इब्ने तैमिया जैसे आदमी ने भी इसको लिखा कि सरकार गौसे आज़म को देखा आप मुर्ग मुसल्लम खा रहे हैं। ये खाली एक वाकया नहीं, जो हदीस की एक एक बात को परखते उन लोगों ने इसको लिखा। उन्होंने कहा कि मेरा बेटा रूखी सूखी रोटियां खाए, आप मुर्ग मुसल्लम खाएं। सरकार गौसे पाक ने खा करके वो हड्डियों पे हाथ फेराना, तो आपने फरमाया कुम बेइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से जिंदा हो। जब मुर्गा जिंदा हो गया, वो औरत देख कर हैरत में पड़ी। तो मुहद्दिसीन लिखते हैं कि गौस पाक ने फरमाया अभी तेरा बेटा इस मंजिल तक नहीं पहुंचा, जब इस मकाम तक पहुंच जाए ना तो वो भी मुर्गियां खाता हो जाएगा। तो एक दौर तो गौसे पाक का वो था
कि जब आपने 25 साल बगदाद के जंगलों में गुजारे, फरमाते हैं कि न कोई मुझे पहचानने वाला था, न मैं किसी को पहचानता था। उन 25 सालों में सिर्फ अल्लाह को तलाश किया, सिर्फ खुदा को तलाश। और फिर जब मदरसा निज़ामिया में आए, ये शेख हम्माद दब्बास का मदरसा था जो सरकार गौसे पाक को आपने हवाले कर दिया, और मदरसा कादरिया के नाम से वो मौसूम हुआ। सरकार गौसुल आज़म दस्तगीर का वो मदरसा आपने अपनी ज़िंदगी में तकरीबन 90 से 92 साल की उम्र शरीफ हुई सरकार गौसुल सकलैन की। सारी ज़िंदगी आपने या तो पढ़ा है या पढ़ाया, दो ही काम गौस पाक के। और आपकी ज़िंदगी के सबसे बड़े उन्वान का नाम है इल्म दीन। आपने फरमाया दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतु कुतबा, कि मैं इल्म हासिल करता रहा या इतना इल्म पढ़ा कि अल्लाह ने मुझे कुतुबियत के दर्जे तक पहुंचा दिया। इतने बच्चे सरकार गौसे पाक की बारगाह में, अब उसको बच्चे तो न कहें हम, सिर्फ मैं समझाने के लिए आपको कह रहा हूं, बड़े बड़े मुहद्दिसीन आया करते थे गौस पाक की बारगाह में, बड़े बड़े मुफस्सिरीन आते थे, बड़े मंतकी फलासफा नहव सर्फ के इमाम आते थे गौस पाक की बारगाह में, ज़ानुए अदब तय करते थे, बड़े फसीह व बलीग अरबी जानने वाले लोग आते थे। और गौस पाक का मदरसा दुनिया में इतना मशहूर था ना कि हर साल 3000 बच्चे गौसे आजम के मदरसे से फारिग होते थे। 3000 पढ़ते कितने होंगे वो आप अंदाजा कर लें। हमारे यहाँ 100 पढ़ते हैं तो 10 फारिग होते हैं। गौस पाक के मदरसे में हर साल 3000 लोग सनद इल्म हासिल करते थे। उनके मुकद्दर भी क्या कहना, जिन्हें गौसे आजम के हाथों से इल्म की सनद मिलती हो, गौस पाक की बारगाह से मिलती हो। और उलमा बयान फरमाते हैं कि सुबह फजर के बाद से लेकर के इशा तक सरकार गौस पाक तकरीबन 13 से 15 उलूम व फनून की तालीम दिया करते थे। ये जो आप कुरान मुक़द्दस की ज़ियारत करते हैं ना, ये कोई एक रस्म नहीं है। मैं आपको बताऊं, हमारे लिए ठीक है बुजुर्गों का लिखा हुआ बरकत आंखों को नूर पहुंचता है, लेकिन उसकी हकीकत जो है ना, वो हकीकत ये है कि ये सिर्फ कुरान नहीं लिखा, तर्जमा भी लिखा, तफसीर भी लिखी। गौस पाक का जो फैजान था ना, आपका तफसीर का ये आलम था सरकार गौसे पाक का। ये गौसे पाक की औलाद में ये हमेशा के लिए जारी रहेगा। कुरान के बहुत बड़े मुफस्सिर थे सरकार गौसे पाक। इब्ने जौजी जैसा आदमी उलमा जानते हैं, इतना बड़ा मुहद्दिस है कि जो किसी की हदीस लेने में भी इतनी शराइत है उसके यहाँ, बड़ा सख्त है। इब्ने जौजी 500 से ज्यादा किताबें लिखी हैं, 500 से ज्यादा, और सबसे ज्यादा उसे नाज था अपने कुरान की तफसीर पर। और उसकी सवाने लिखने वालों ने लिखा है, अल्लामा इब्ने जौजी के सवाने लिखने वालों ने, कि उसने इतने कलम तराशे हैं, चूंकि लकड़ियों के कलम से लिखा जाता था तो उसका जो भूसा निकलता था वो भूसा इतना जमा हो गया था कि उसने वसीयत की थी कि मैं मर जाऊं तो लकड़ों से मेरे पानी को गर्म करने की, मेरे मैयत के पानी को गर्म करने की जरूरत नहीं है, मेरे कलम का तराशा मौजूद है, वो काफी हो जाएगा। इतना लिखा था उसने। और जब हकीकत यही हुआ कि उसके गुस्ले मैयत के लिए पानी गर्म किया तो वो खाली उसकी जो लकड़ियां छील छील करके जो उसकी छालें निकली थी ना, जलाने के बाद भी आधी बची रही, उतना उसने लिखा था। बड़ा नाज था। लोगों ने कहा कि गौसे आजम तफसीर का दर्स देते हैं। पहले तो जिंदगी के एक मुद्दत बड़ा सुना, एक दिन दोस्त ने कहा चल चलते हैं। दोस्त की बात थी, उसने इसरार किया, कहो चलो ठीक है देखते हैं अब्दुल कादिर जिलानी क्या कुरान की तफसीर बयान करते हैं। पहुंचे, गौसे पाक ने कुरान की एक आयत पढ़ी, तफसीर बयान की, का ये कुरान की तफसीर है। तफसीर मुकम्मल हुई। उसके साथी ने, इब्ने जौजी के साथी ने पूछा ये तुझे तफसीर मालूम है? उसने कहा मालूम है, जानता। गौसे पाक ने कहा दूसरी तफसीर सुनो। वो दूर बैठा हुआ दूसरी तफसीर बयान की। उसके साथी ने कहा ये तफसीर जानता है इस आयत की? कहा हाँ ये भी जानता। उसी आयत की सरकार गौसुल सकलैन ने तीसरी तफसीर बयान की। साथी ने कहा ये जानता है? कहा ये भी जानता। आपने कहा चौथी सुनो, पांचवी सुनो, छठी सुनो। 11 तफसीरें गौसे पाक ने सुनाई। उसका साथी इब्ने जौजी का जो साथी था ना, वो पूछता रहा तू जानता इसको? जानता? उसने कहा जानता हूँ। सरकार गौसे पाक ने जब कहा ना कि 12वीं तफसीर सुनो इसी आयत की, जब 12वीं तफसीर मुकम्मल की ना, साथी ने पूछा जानता इसको? कहा ये तफसीर नहीं जानता।
सरकार गौसे पाक ने फरमाया 13वीं तफसीर सुनो। साथी ने पूछा ये का, ये भी नहीं जानता। गौसे पाक ने फरमाया 14वीं तफसीर सुनो, 15वीं सुनो। 12 से 40 तक गौसे पाक ने 40 तफसीरें बयान की एक ही आयत की। साथी पूछता रहा जानता। 11 के बाद उसने हर बार कहा ये नहीं मालूम, ये नहीं मालूम, ये नहीं मालूम, ये नहीं मालूम। अपनी तफसीर के इल्म में जो अपना लोहा मनवा चुका था, जो फकीर और दुर्वेश समझ करके आना नहीं चाहता था कि इसकी बारगाह से क्या फैज मिलेगा। 40 तफसीरें मुकम्मल हुई ना गौसे पाक से, तो आपने फरमाया ये तो काल वाली तफसीरें थी, अब हाल वाली तफसीरें सुनो। 40 तफसीरें बयान करने के बाद तक तो मजमा खामोश बैठा था, खामोश बैठा था, सुन रहा था। लिखने वाले लिख रहे थे, याद करने वाले याद कर रहे थे, सुनने वाले सुन रहे थे। गौस पाक ने कहा अब रूहानी तफसीर सुनो। जो ही पहली तफसीर शुरू की ना, लोगों ने कपड़े फाड़ने शुरू कर दिए, बाल नोचने शुरू कर दिए, आहो फुगा का माहौल हुआ, बेहोशियां तारी हुई। इब्ने जौजी हैरत में कहा ये क्या हुआ। उसके साथी ने कहा तू ये भी नहीं जानता। कहा उसकी तो 29 ये 28 से 29 वो तफसीरें नहीं जानता मैं, ये कहां से जानता। गौसे पाक के कदमों में आके गिर गया। कहा हुजूर मैं तो समझता था कि सारी जिंदगी दुनिया में मुझसे बड़ा तफसीर का इल्म जानने वाला कोई नहीं है। आज समझ आया कि आपके इल्म का समंदर इतना ठाठे मारता हुआ कि इब्ने जौजी एक कतरे आपके मानिंद भी नहीं है उनके सामने। और से पाक ने 13 उलूम व फनून, बल्कि 15 जो पढ़ाते थे आप, सीखा तो इतना था क़ुरात दस्तगीर ने जिसकी कोई इंतहा नहीं है। गौसे पाक मैंने कहा ना कि आपकी जिंदगी के सबसे बड़े उन्वान का नाम था इल्म दीन। और आपकी औलाद में आप देखें, हमारे यहाँ तो एक शहजादा गौसे पाक का आराम कर रहा है, लेकिन कुरान दे करके गए, अपने जद्दे करीम की सुन्नत पर कुरान की तफसीर भी दे करके गए, कुरान का तर्जमा भी दे करके गए। और आज सदियों से हम उसकी जियारत कर रहे हैं। अल्लाह तौफीक दे अमल करने की भी। और यही वो कुरान जो इन्होंने लिखा है, लिखा तो इतने में बंदों को सिखाया कितना होगा, उस दौर के लोगों के सीनों में वो कुरान उतारा कितना होगा। जब वो लिखा हुआ कुरान इतना खूबसूरत लगता है कि आंखों के रास्ते सीधा दिल में उतर जाता है, तो लिखने वाले की जबान से जब वो खुशबू वाले अल्फाज निकलते होंगे तो उसकी कैफियत क्या होगी, वो आलम क्या होगा। ये तो मैं मुबालगा नहीं कर रहा हूँ कि कुरान देखते ही आंखों के रास्ते दिल में उतर जाता है। कितनी प्यारी लिखावट है। जब लिखावट इतनी प्यारी है तो लिखने वाला कितना प्यारा होगा। लिखने वाला जब लिखता है तो तहरीर इतनी प्यारी है, अल्फाज कितने प्यारे होंगे। ये वही गौसे पाक का शहजादा है कि आज जिनकी नस्ल ऊना ही नहीं बल्कि ऊना के गर्दो नवा, हत्ता के इस इल्म दीन का फैजान यह हुआ कि सैकड़ों उलमा आपकी नस्ल और ख़ानदान से हो चुके, आज भी हैं। और इंशाअल्लाह ये सिलसिला इल्म क़यामत तक जारी और सारी रहेगा। बड़े बड़े अकाबिर भी हुए, बुजुर्ग भी हुए, सूफी भी हुए, मुत्तकी भी हुए, परहेजगार भी हुए, और इंशाअल्लाह क़यामत की सुबह तक होते रहेंगे कि ये गौस पाक का फैज़ान है। और हम और आप खुशकिस्मत हैं कि हमने हिदायत इन्हीं के दरवाजे से पाई है। और हम सिर्फ यहाँ अकीदतों वाले लोग नहीं हैं कि खाली अकीदतों में बैठे हैं, हम तो इस आस पर बैठे हैं, गौस पाक के शहजादे की बारगाह में बैठे हैं, क़यामत के दिन इंशाअल्लाह गौसे आज़म की बारगाह में बैठेंगे। इसलिए कि ये निस्बतें हमें वहाँ तक पहुँचा देती हैं। और गौसे पाक ने हमें तो वाज़े तसल्ली दी है कि लाज़म तो कदमी बैन यदै रब्बी हत्ता यंतलिक बी व बिकुम इलल जन्नह, कि क़यामत के दिन जब मेरा रब मुझसे कहेगा ना अब्दुल कादिर जन्नत में दाखिल हो जाओ, तो मैं रब की बारगाह से अपना कदम नहीं हटाऊंगा। परवरदिगार कहेगा अब्दुल कादिर जाते क्यों नहीं, कहे मैं अर्ज करूंगा परवरदिगार मैं अकेला कैसे जाऊं, हजारों या गौस कहने वाले पीछे खड़े हैं, मेरे हजारों मुरीदीन पीछे खड़े हैं, मौला सारी जिंदगी मुझे दस्तगीर और पीराने पीर कहने वाले पीछे खड़े हैं। परवरदिगार मेरे सिलसिले कादरियत में शामिल होने वाले करोड़ों खड़े हैं, उनका आका अकेला जन्नत में चला जाए, वो और होंगे जो अपनों को छोड़ के चले जाते हैं। ये अब्दुल कादिर है जो अपनों को छोड़ के नहीं जाना चाहेगा। रब फरमाएगा अब्दुल कादिर क्या चाहते हो,
मेरे गौसे पाक फरमाते हैं मैं अर्ज करूंगा परवरदिगार मेरे सारे मुहिब्बीन को, मुतक़िदीन को, मुरीदीन को, मुतवस्सिलीन को मेरे साथ जन्नत में दाखिला अता फरमा दे। हत्ता यंतलिक बी व बिकुम इलल जन्नह, गौस पाक फरमाते मौला मुझे इजाजत देगा फिर मैं आगे आगे चलता जाऊंगा और मेरे सारे चाहने वाले मेरे पीछे पीछे चल रहे होंगे। तो आज हम गौस पाक की 17वीं गौसे पाक को दुल्हा मान करके अगर मनाने के लिए बैठे हैं ना, तो गौसे पाक सिर्फ आज हमारे दुल्हा नहीं, इंशाअल्लाह हम तो वो रंग तो क़यामत के मैदान में आज हमारी आंखों के सामने नहीं है, न गौसे पाक हमारी निगाहों के सामने है, न शहजादा गौस सकलैन हमारी निगाहों के सामने है, लेकिन क़यामत का जब मैदान होगा ना, गौसे आज़म पूरी जलवा सामानियों के साथ जलवागर होंगे और हम सारे कादरी गुलाम गौसे आज़म के झंडा गौसियत के नीचे खड़े होंगे इंशाअल्लाह। बस ये निस्बतें कायम रखें, इस दर से वाबस्तगी रखें। हमें हिदायत का नूर जब भी मिला है इन्हीं अल्लाह वालों के वास्ते से और मौला अली के शहजादों के वास्ते से मिला है और क़यामत तक नूर हिदायत का सिलसिला कभी बंद नहीं होगा। जैसे इंसान को खाने की ज़रूरत है ना, अल्लाह ने उसकी फितरत में खाना रखा है, भूख रखी है तो अल्लाह ने खाने का भी इंतज़ाम रखा है। इसी तरह उसकी फितरत में अल्लाह ने हिदायत भी रखी है, तो इंतज़ाम के तौर पर औलिया अल्लाह रखे हैं और यही औलिया हैं। हमारे यहाँ सिर्फ करामतें मेयार नहीं है कि उन्होंने करामतें दिखाई तो ये वली है, हमारे यहाँ मेयार ये कि इन्होंने नबी के नबूवत वाले काम अंजाम दिए हैं, रिसालत वाले काम अंजाम दिए हैं, हिदायत का नूर उन्होंने पहुँचाया है। और इसलिए हम एहसान फरामोश लोग नहीं हैं कि एहसान भूल जाएं कि नूर हिदायत ले लें और इनको ही बीच में से वास्ते और वसीले के मुनकिर बन करके हम खड़े हो जाएं। हम एहसान मानने वाले लोग हैं, शैतानों की जमात के लोग नहीं, हम फरिश्तों की जमात के लोग हैं कि उन्होंने आदम को सजदा कर लिया था रब के हुक्म को मान करके। मौला ने हमें इन्हीं के हवाले से फरमाया वकुनू माअस सादिकीन, अगर तुम कामयाब होना चाहते हो, कामरान होना चाहते हो तो मेरे सच्चे बंदों के साथ हो जाओ, यहीं से तुम्हें हिदायत भी मिलेगी, अमल भी मिलेगा, तकवा भी मिलेगा। और हुजूर की उम्मत के इस विलायत के सरखेल का नाम है मौला अलीउल मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहुल करीम और हुजूर ने इन्हीं से दरवाज़ा विलायत को खोला है। नबूवत का दरवाज़ा बंद हुआ, विलायत का दरवाज़ा जारी हुआ। और मैं कभी अर्ज कर चुका हूँ कि हुजूर की उम्मत में क़ाज़ी सनाउल्लाह पानीपती ने फरमाया है कि आपके जो 12 अइम्मा अहले बैत अतहार है रसूलुल्लाह की उम्मत में, अल्लाह ने इनकी मोहब्बत और हुजूर की अहले बैत की मोहब्बत को फ़र्ज इसलिए किया है ताकि दीन का जो असल मिजाज और असल रंग अगर कहीं किसी को मिल सकता है तो वो रसूलुल्लाह के बेटों के पास ही मिलेगा, वो हुजूर के शहजादों के पास ही मिलेगा। परवरदिगार आलम मुझे आपको सबको अमल साले की तौफीक अता फरमाए और अपने महबूब की आल अहले बैत और हुजूर की इतरत से हमें बेपनाह मोहब्बत और अक़ीदत रखने की तौफीक अता फरमाए और रब कदीर सरकार गौसे पाक के फैज़ान गौसियत में आपसे हम सबको माला माल फरमाए। टूटे फूटे चंद जुमले मैंने गौसुल आज़म दस्तगीर की बारगाह में और ये बज़्म विलायत में अर्ज़ कर दी हैं, जाने अनजाने में गलतियाँ हुई, अल्लाह माफ़ फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व ख़तीअतिन व अतूबु इलैहि। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व मा अलैना इल्लल बलाग़।